हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन। जैसे आप लोग जानते हैं कि बिहार में जूनियर में वैकेंसी आ गई हैं, जूनियर में भी, और एक तरह से कह सकते हैं 8 से 9, 6 to 8 और 9 से 10 और 11 से 12 इतनी वैकेंसी आई हैं। हालांकि जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा है तो ये है जूनियर में, और इन्हें भी जूनियर में अप्लाई करना है, और इनका है डीएलएड। तो चलिए, तो इनका डीएलएड करते हैं, तो इन्हें भी जानकारी दे देंगे साथ साथ, और प्लस आपको भी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला ये है कि जैसे यदि आपका बीएड है, बीटीसी है या डीएलएड है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जूनियर में है तो उसमें बीएड भी चलेगा, बीटीसी भी चलेगा, प्लस डीएलएड भी चलेगा। लेकिन जैसे प्राइमरी में जो है, तो प्राइमरी में ओनली और ओनली डीएलएड ही चलेगा। इसलिए आपका जो भी कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बीएड है, हम डीएलएड है, हमें जूनियर में नहीं मिलेगा अप्लाई करने को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, मेरी बहुत जो भावी शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं भविष्य में, तो उन्हें इस चीज़ का इन्फॉर्म होना चाहिए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा। अब बात आती है सीटेट अपेयरिंग एलिजिबल। तो क्या है, यदि आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, जैसे कि आपने सीटेट दिया है और उसमें आपके कितने मार्क्स होना चाहिए, तो ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं बिहार में जो है वहाँ महिलाओं को एक अलग ही प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन अदर स्टेट में उतना नहीं है। तो बिहार में कह सकते हैं 30% या 33% के समथिंग आरक्षण है, और वहाँ पे यदि जो भी एससी ओबीसी के क्या है, जो एससी ओबीसी वाले हैं तो उनका 75 एक तरह से क्रम चलता है। जैसे जनरल वाले हैं तो उनका 90, और ओबीसी वाले हैं तो उनका 82 मार्क्स, और जो एससी एसटी वाले हैं तो उनका 75 मार्क्स है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे सीटेट में। तो यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपका 90 होना चाहिए, और यदि आपने बिहार का ही कोई टेट क्वालिफाई किया है तो आपके इतने मार्क्स होना चाहिए। और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो जैसे आप लोग जानते हैं 82 में एससी ओबीसी वाले पास होते हैं, तो वही चलेगा जैसा वहाँ का रूल्स है। क्योंकि आप वहाँ से अदर स्टेट के हैं तो सीधी सी बात है, आप जनरल में आ जाएंगे, और जो बिहार का है तो उनको इस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। यदि उनके कम मार्क्स भी हैं तो उन्हें ले लिया जाएगा, या वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार, यदि आपका टेट क्वालिफाई है, बिहार टेट क्वालिफाई है, या फिर आपका सीटेट क्वालिफाई है, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इनका भी डाउट थोड़ा क्लियर हो गया होगा, मेरी नंद जी का, और आप लोगों का भी हो जाएगा। और इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए। यदि आप वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे क्या हो, या आप बीच में छोड़कर मत जाइए, इससे मेरा भी डिस्टर्ब होगा और प्लस आपका भी डिस्टर्ब होगा। क्योंकि यदि आप पूरी बात नहीं सुनेंगे फिर आप कमेंट करेंगे कि आप मुझे ये समझ नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। यदि आप मुझे एमपी से देख रहे हैं तो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और यदि आप यूपी से देख रहे हैं तो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और यदि आप खुद उसी राज्य से बिहार से ही हैं तो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जूनियर में वैकेंसी निकली हुई है, और यदि आप 9 से 10 या 11 से 12 में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ का आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, या कैसे एसएसटी क्वालिफाई होना चाहिए। तो फिर ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, या कह सकते हैं आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो अब बात आती है आयु की। तो बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं, या कह सकते हैं मेरे जो सीनियर या जूनियर भी हो सकते हैं, तो ये है कि उनकी आयु की बात करते हैं तो जनरल जो होते हैं तो वो 37 साल, यानी कि जो जनरल वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनका कम से कम 37 वर्ष, मतलब मैक्सिमम 37 वर्ष, और वैसे 21 वर्ष से आप स्टार्टिंग हो सकते हैं और अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है जनरल की। ओबीसी है 40, और एसटी एसटी 43 वर्ष, इतना आपका उम्र सीमा है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। और अन्यथा आप इससे ज़्यादा ओवर एज हो गए हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि 40+ भी है तो आप अप्लाई कर दीजिए। हाँ, यूपी की बात अलग है कि वहाँ 55-56 साल तक कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी में आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, सिर्फ महिलाएं, और जो पुरुष होते हैं तो 42-45 साल तक ही देते हैं। अब बात आती है पेपर 2। यदि आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है जूनियर का, तभी आप इसमें और अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हाँ, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऐसा कोई इशू नहीं है,
लेकिन ये है कि आपका स्नातक होना चाहिए और प्लस बीएड या डीएलएड होना चाहिए, और आपका प्लस जो जूनियर वाला टेट है तो वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसी तरह आप किसी भी राज्य से हैं या आप यूपी में भी कभी भविष्य में आप फॉर्म डालेंगे और यदि आप तैयारी कर रहे हैं या कह सकते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको जानकारी भी हो जाएगी। और अब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें हिंदी, संस्कृत, जो लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज में जैसे आप लोग जानते हैं जो कॉमन लैंग्वेज होती है, संस्कृत है, उर्दू है, बांग्ला है, अंग्रेजी है, तो ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। हिंदी तो कंपलसरी रहेगा ही, और प्लस अब और सब्जेक्ट का भी आपका पेपर होगा, और जो सब्जेक्ट का जैसे गणित विज्ञान है, जैसे एक तरह से आपका 40 नंबर का जनरल जीके का होगा और प्लस 120 नंबर का आपका पेपर होगा और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट का होगा। ये चीज़ रहती है, इसमें सब सब्जेक्ट आपका एक कंबाइंड होंगे, ये चीज़ रहते हैं। बस वही सभी राज्यों की एक ही प्रोसेस है, या कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर आऊँगी तो मैं ये भी बताऊँगी कि आप कौन सी बुक से पढ़ें, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, या कह सकते हैं चलिए इनके जो डाउट थी तो इनके क्लियर हो गए, इनका क्लियर हो गया तो शायद आई होप आपके भी क्लियर हो गए होंगे, और यदि नहीं हुए तो कमेंट में बता सकते हैं, फिर भी बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा डिस्टर्ब आपको ये वीडियो समझ आया, और जहाँ भी आप जो आई होप मैं इस जो भी आपके डाउट हैं तो वो क्लियर कर पाई, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में बता सकते हैं। और चलिए, तो एट लास्ट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके जैसे और दूसरों की भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।